अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम मॉड्यूल 5 स्टार्ट कर रहे हैं और मॉड्यूल 5 के अंदर हम स्टार्ट करेंगे क्रिएटिंग योर बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर बेसिकली ओल्ड नेम था, उसका जो न्यू नेम है वो है बिजनेस पोर्टफोलियो। ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जितने भी बिजनेसेस हैं उनके लिए एक अलहदा बिजनेस मैनेजर, एक अलहदा बिजनेस पोर्टफोलियो बना होता है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर अपना एड मैनेजर होता है, कैंपेन मैनेजर, एड मैनेजर, फेसबुक एड अकाउंट भी आप कह सकते हो। उसी के अंदर आपकी जो है अपने पेज भी होते हैं, उसी के अंदर इंस्टाग्राम अकाउंट भी, उसी के अंदर व्हाट्सअप अकाउंट भी, उसी के अंदर जो है आपकी डोमेन वेरिफिकेशन ऐप्स वगैरह सब, जितने भी बिजनेस के अंदर उसको प्रमोट करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए जितना भी डाटा होता है वो आप उसी के अंदर मैनेज कर सकते हैं। इवन कि जो डाटा पिक्सल है आपका, मेटा पिक्सल, जिसको अब उसका नया नाम है डाटा सेट, वो भी आपकी उसी के अंदर ही होता है। और अब सारा बिज़नेस की जो एडवर्टाइजिंग है वो आप उसी बिज़नेस पोर्टफोलियो से ही मैनेज कर रहे होते हैं। तो आज हम इसी चीज़ को देखेंगे। उसमें सबसे पहले हम टूर करेंगे बिज़नेस मैनेजर का, सारे जो पैनल्स हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद है बजटिंग मेथड्स, ये हमने वैसे पिछले भी मॉड्यूल्स के अंदर कर लिया था। और अब बिज़नेस मैनेजर के अंदर, बिज़नेस पोर्टफोलियो के अंदर हमने पेज ऐड कैसे करना है, हमने पीपल मतलब लोगों को एक्सेस देने के लिए या अपने क्लाइंट्स एक्सेस लेने के लिए हमें किस चीज़ का पता होना चाहिए, वो ज़रूरी है। असाइनिंग रोल्स प्रॉपरली, ठीक है। उसके अंदर हमने अगर डाटा सेट को अपने एड मैनेजर के अंदर शो करवाना है तो उसको असाइन कैसे करना है, और अगर हमें किसी पर्सन को रोल ऐड करने हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एड मैनेजर देखे, ये सिर्फ ये चीज़ करे। अगर हमारे बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर 10 एड मैनेजर हैं तो वो 3 की एक्सेस उसको जानी चाहिए या 1 की जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम वो भी प्रॉपरली देखेंगे। उसके बाद है क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग एड अकाउंट्स। बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर हम एड अकाउंट, एड मैनेजर जो है वो हम क्रिएट कैसे करेंगे और मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है। सेटिंग अप मेटा पिक्सल इवेंट्स, ठीक है। तो इसको भी हम आई थिंक सो हमारा पार्ट 2 या पार्ट 3 में ही आएगा, बट फिर भी इसको भी हम ज़रूर देखेंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले चलते हैं कि आपने अपना बिज़नेस मैनेजर क्रिएट कैसे करना है, अपने बिज़नेस पोर्टफोलियो क्रिएट कैसे करना है। उसके दो तरीके हैं। सबसे पहले आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर आओ। जब आप अपने फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर आओगे तो आपने क्या करना है, आपने अगेन वही 9 बॉक्सेस पे क्लिक करना है और यहाँ पर प्रोफेशनल के अंदर आपके पास मेटा बिजनेस सूट लिखा होगा। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना बिज़नेस पोर्टफोलियो बनाया हुआ है तो मेरा अपना जो बिज़नेस पोर्टफोलियो यहाँ पर वो आ रहा है, ठीक है। बट अगर आपका क्योंकि नहीं बना हुआ होगा तो आपके पास जो है ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट योर बिजनेस पोर्टफोलियो या फिर लॉग इन विद फेसबुक। तो अपने लॉग इन विद फेसबुक करके अपना क्रिएट न्यू बिजनेस पोर्टफोलियो करना होगा। अगर अच्छा अब या अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ भी हो, आपने न्यू बनाना है, तो उसके लिए तरीका ये जो यहाँ पर आपके पास शो हो रहा है मेटा बिजनेस रूट के बिल्कुल नीचे एरो डाउन का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट ए बिजनेस पोर्टफोलियो का, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करके भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आपने क्या करना होता है, आपने गूगल में सर्च करना होता है बिजनेस डॉट फेसबुक डॉट कॉम, ठीक है। आपने ये सर्च करना है, सिर्फ इतना, मतलब फेसबुक डॉट कॉम के पीछे बिजनेस डॉट लगा देना है। आप इसको जैसे सर्च करेंगे ये अगेन आपको वही जो मेटा बिजनेस सूट है हमारा उसके अंदर लेके आएगा। क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो यहाँ पर मुझे सेम वही विंडो शो करा रहा है। बट अगर आपका नहीं बना हुआ होगा तो आपको क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो का ऑप्शन देगा, तो आपने उसी के ऊपर क्लिक करना है। अब उसका तरीका क्या है, अब क्रिएटिव बिजनेस पोर्टफोलियो पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने क्या शो हो रहा है कि बिजनेस पोर्टफोलियो का नेम, जो भी आपका बिजनेस है उसका आप नेम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपने उस बिजनेस का नेम ऐड किया। अब बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर क्योंकि आप वहाँ पर एज ए पर्सन होंगे तो वहाँ पर आप अपना जो नेम शो करवाना चाहते हैं आप वो नेम यहाँ पर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऐड कर दें, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपके पास बिजनेस ईमेल है। अब आप यहाँ पर कोई भी अपनी जो ईमेल है जो आपके जिसको आप ऐड करना चाहते हैं, ज़्यादा प्रेफरेबल है कि आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल वाली ईमेल दे दें, वो भी ठीक है। बट अगर आप वो नहीं देते तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी आपका बिजनेस पोर्टफोलियो हैक हो जाता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, जब वो एड्स रन करते हैं तो उनके मैसेंजर के अंदर, फेसबुक आईडी के मैसेंजर के ऊपर बहुत सारे लोग फिशिंग लिंक होते हैं, बेसिकली वो लिंक हैकर्स होते हैं। वो जैसे कोई वहाँ पर क्लिक करता है तो एड मैनेजर और बिजनेस पोर्टफोलियो, बिजनेस मैनेजर सारा हैक हो जाता है।
उनको आइडिया भी नहीं होता कि हमारे साथ हुआ क्या है, बट उनका सब कुछ हैक हो चुका होता है। तो उसमें जीमेल को भी ख़तरा होता है। तो जीमेल आप यहाँ पर अपनी चेंज करके भी लगा सकते हैं। आपने जस्ट इतना काम ही करना है। मैं वैसे भी यहाँ पर ट्राई करता हूँ कि अगर यहाँ पर बन जाता है तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कर देता हूँ ई काम विज़, क्योंकि मुझे पता है ये अभी नहीं बनेगा। उसकी रीज़न है, मैंने ऑलरेडी अपने बनाए हुए हैं दो, और मेरी लिमिट जो है वो कंप्लीट है इसी वजह से। बट फिर भी मैं यहाँ पर जो है कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है ठीक है, और जीमेल जो है अपनी मैं दे देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं वैसे कर रहा हूँ आपके सामने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी ये मुझे बनाने देगा। मैंने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, ये देखें यू हैव रीच योर बिजनेस पोर्टफोलियो लिमिट। पहले आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर मल्टीपल बिजनेस मैनेजर, मल्टीपल बिजनेस पोर्टफोलियो बना सकते थे। अब आप एक बनाते हैं, एक बनाने के बाद आपको लिमिट दे देता है, या अगर एक बनाने के बाद दूसरे का भी चांस कभी कभी दे देता है। तो आपने सोच समझ कर अपना बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना है, और आपने अपने हिसाब से बनाना है, ठीक है। अभी तो मैं इसको कैंसिल ही कर रहा हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी अभी हम डिस्कशन करते हैं कि बेसिकली हमने अपनी सेटिंग कैसे करनी है, हमने इस चीज़ को देखने का। अच्छा, ये जो विंडो आपके सामने अभी नज़र आ रही है, ये मेटा बिजनेस सूट है। बट हमने किस चीज़ की सेटिंग देखनी है, हमने मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो की सेटिंग्स देखनी है, हमने उसको देखना है। यहाँ से भी अक्सर लोग मैनेज कर रहे होते हैं। ये भी आपके पास एक अच्छा टूल है। अगर इसके थ्रू आप मज़ीद चीज़ें देखें तो आप यहाँ से कंटेंट अपना यहाँ से अपलोड करके आप अपने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम दोनों पे कर एक ही पोस्ट आप यहीं से मैनेज कर सकते हो। पोस्ट भी कर सकते हो, शेड्यूल भी कर सकते हो, वो सारी चीज़ें भी हैं। इसके ऊपर ना अगेन एक लेक्चर आफ्टर दिस कोर्स, एक लेक्चर इसके ऊपर रख देंगे ताकि आपकी क्लियरेंस हो जाएगी मैनेज करने के लिए। बट मोस्टली ये है कि आप फेसबुक पेज को और अपने फेसबुक प्रोफाइल को और अपने इंस्टाग्राम को मैन्युअली ही करो। मोस्ट ऑफ द केसेस ये ऑब्जर्व किया गया कि जब भी हमने पोस्ट यहाँ से कि उसकी रीच डाउन गई है। आई डोंट नो वाई, बट ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, और मैंने और भी लोगों के ये सीनेरियोज देखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हमने क्या करना है, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप क्लिक करो, ठीक है। अब जो आपका बिजनेस पोर्टफोलियो है, फॉर एग्जांपल मेरा ये बिजनेस पोर्टफोलियो है, ठीक है, ये मेरे पास ऊपर बिजनेस पोर्टफोलियोज नज़र आ रहे हैं। अब ये एक एम वकास बिजनेस है और एक होगा मेरा ये वाला, ठीक है। चलिए इसको कर लेते हैं। अब ये बिजनेस पोर्टफोलियो मेरा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो बिजनेस सेटिंग है यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मैं अपने जो बिजनेस पोर्टफोलियो है उसी के अंदर जाके उसकी सेटिंग्स के अंदर मैं पहुँच जाऊँगा, ठीक है। ये भी चेक कीजिएगा, मेरे पास वेरिफिकेशन कोड आएगा और ये कोड आएगा मोबाइल पे, तो मुझे वहाँ पर देखने जाना पड़ेगा। जस्ट ए मिनट। अच्छा, ये कोड मेरे पास क्यों आया, क्योंकि मैंने अपने बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन की हुई है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। वैसे ये सिक्योरिटी पर्पज़ बराह नाम होता है, उसके बावजूद भी आपका अकाउंट हैक हो जाता है, बट फिर भी आप इसको एज ए एक्स्ट्रा स्टेप आप ले के रख सकते हैं, ठीक है। ये भी आपकी सिक्योरिटी के लिए होता है। अगर कोई ऐसा पर्सन जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो फिर वो जो है नहीं कर पाता हैक। बहरहाल कुछ भी हो सकता है। अगेन वेरिफिकेशन मांग रहा है मुझे, ये जीमेल के ऊपर वो भेजेगा, मैं भी चेक करता हूँ, एक मिनट। अच्छा गाइज, ये है हमारे बिजनेस पोर्टफोलियो का इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये जो सेक्शंस हैं इनको हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे कि इनके अंदर क्या क्या कुछ होता है। सबसे पहला जो सेक्शन है वो है हमारे पास यूज़र्स का। अब यूज़र्स के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास पीपल वाला सेक्शन है, पार्टनर वाला सेक्शन है और सिस्टम यूज़र का सेक्शन है। इन तीनों में से मोस्ट ऑफ द केसेस सिर्फ एक सेक्शन यूज़ हो रहा होता है और वो होता है पीपल वाला। अब पीपल वाले सेक्शन के अंदर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर मेरा अपना इंस्टाग्राम अटैच है और मेरा फेसबुक वाला भी जो अटैच है वो भी है, और ये एक है मेरे क्लाइंट हैं, मैंने उनको इसी बिजनेस मैनेजर में से एक ऐड अकाउंट दिया हुआ, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल ऐड अकाउंट आप क्रिएट कर सकते होते हैं, बहरहाल, ठीक है। अब मैंने उनको पार्शियल एक्सेस दी हुई है, सारे अकाउंट की नहीं दी। अब ये देते कैसे, एक्सेस कैसे देते हैं, सबसे पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। आपने इनवाइट पीपल पे क्लिक करना है। आप इनवाइट पीपल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप उनका जो ईमेल एड्रेस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं दे देता हूँ
आई थिंक सो ये मेरा ईमेल ठीक है। ठीक है, अब इसमें जो है मैं जस्ट साइड पे क्लिक करता हूँ। अब ये ईमेल सिलेक्ट हो गई है। टेम्परेरी एक्सेस ना दीजिएगा, आपने जब भी अपने क्लाइंट से लेनी टेम्परेरी एक्सेस नहीं लेनी। साइड पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, नेक्स्ट करें। और यहाँ पर आपने क्या करना है, एवरीथिंग फुल कंट्रोल ले लें अगर आपको वो दे रहा है। अगर आपको नहीं दे रहा तो व्यू एडवांस ऑप्शंस में चले जाएं। यहाँ पर नीचे फाइनेंस की भी ज़रूरत नहीं है, फुल कंट्रोल ले लें। उसके बाद आप नेक्स्ट करें। अब ये जो है मेन चीज़ है, यहाँ पर लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, यहाँ पर उनको समझ नहीं आती। अब आपके बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर पेजेस भी हैं, हेड अकाउंट भी हैं, कैटलॉग्स भी हैं, पिक्सल्स भी हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी हैं। अब अगर पेजेस की बात करें, सबसे पहला है ये मेरा एम वकास वाला एक पेज है। मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ कि वो जो पर्सन है जिनकी मैंने ईमेल यहाँ पे ऐड की है उनको मेरा एक पेज जाना चाहिए, ये वाला नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब ये जो पेज है इसकी टोटल एक्सेस कितनी जानी चाहिए, सिर्फ एड्स इनसाइट्स जानी चाहिए, सिर्फ कंटेंट जाना चाहिए, फुल कंट्रोल जाना चाहिए, पार्शल जाना चाहिए। ठीक है, कोशिश करें आप फुल की ले लें। ठीक है, उसके बाद है ऐड अकाउंट। अब ऐड अकाउंट यहाँ पर जो है मेरे पास 4 है। ठीक है, अब इन 4 में से मैंने कितने ऐड अकाउंट की एक्सेस इसको देनी है, सबकी तो मैंने नहीं देनी। फॉर एग्जांपल मैं इसकी कह देता हूँ कि आप इसकी एक्सेस ले जाओ और जाओ फुल कंट्रोल ले लो। ठीक है, हाँ अलबत्ता अगर आपको फुल कंट्रोल वो नहीं देना चाहता तो वो ज़्यादातर क्या करेगा, व्यू परफॉर्मेंस और मैनेज कैंपेन्स के हवाले से भी दे सकता है, बट फुल मिल जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। उसके बाद है कैटलॉग। कैटलॉग अगर आपने बनाई हुई है, ये मैंने मतलब लर्निंग के लिए अपनी बनाई हुई थी कुछ कैटलॉग्स, मैं आपको बताऊंगा ये कैसे बनती हैं। उसकी एक्सेस देना चाहें तो ये भी दे सकते हैं। उसके बाद है पिक्सल्स। पिक्सल्स आपके डाटा सेट है, इसके अंदर मैंने अभी तक नहीं बनाया हुआ, बट इसकी एक्सेस देना भी ज़रूरी होता है। उसके बाद है इंस्टाग्राम अकाउंट्स। अब ये इंस्टाग्राम अकाउंट क्योंकि पेज के साथ कनेक्टेड था तो वो यहाँ पर हो गया उसी के साथ ही। अब इसमें जो एक्सेस मैं दे रहा हूँ उसमें पेज एक है, ऐड अकाउंट भी एक है। आप इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप इसको जैसे सेंड इन्विटेशन पे क्लिक करेंगे उनके पास ईमेल चली जाएगी और वो उसको एक्सेप्ट करके उनके पास आपके बिजनेस पोर्टफोलियो की एक्सेस चली जाएगी। यही एक तरीका है जिससे आप अपने बिजनेस पोर्टफोलियो की एक्सेस किसी को दे भी सकते हैं। अगर आपने किसी से लेनी है तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके उनसे क्या कर सकते हैं, बिजनेस पोर्टफोलियो की एक्सेस ले सकते हैं। ये एक तरीका है। ठीक है, अब अगर आपके पास जो फेसबुक पेज की एक्सेस का मैंने तरीका बताया था, अगर आप उससे उस तरीके से नहीं करते, आप इस तरीके से करते हैं, ये भी ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, उसमें मोस्टली प्रॉब्लम होता है आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा होता एक्सेस का, बट आपके पास जब आप यहाँ से करते हो तो आपके पास ईमेल लाजमी चली जाती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद पार्टनर्स हैं। ये बेसिकली एक क्योंकि बिज़नेस है, बिज़नेस के अंदर पार्टनर्स होते हैं तो उसके हवाले से ये ऑप्शंस आपके पास मौजूद है, बट ज़रूरी नहीं है कि आप जो है पार्टनर्स ऐड करें। सिस्टम यूज़र्स भी नहीं हो रहे होते ऐड। अच्छा उसके बाद है आपके अकाउंट्स। ठीक है, यूज़र्स के बाद आपके पास सेक्शन है अकाउंट्स का। अकाउंट सेक्शन के अंदर सबसे पहले है पेज। ठीक है, पेज के अंदर जब आपने आना है तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होते हैं कि यहीं से आप एक न्यू पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक प्रोफाइल से क्रिएट नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, अब जस्ट आपने क्या करना है, अभी तो मेरा ऐड वाला बटन यहाँ पे शो हो रहा है क्योंकि आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा तो यहाँ पर ऐड का बटन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। आपने ऐड पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऐड एन एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज। ठीक है, आपके पास कोई पेज पड़ा हुआ है आप उसको ले लो। रिक्वेस्ट शेयर्ड एक्सेस टू योर पेज, कि किसी का भी पेज है आप उसकी एक्सेस अपने बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। क्रिएट न्यू फेसबुक पेज भी आप कर सकते हो। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड एन एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, हमारे पास फेसबुक प्रोफाइल पे कोई बना हुआ है पेज और उसकी हमने एक्सेस लेनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास एक पेज है टीम 54 मार्केटिंग के नाम से, ये मेरा अपना ही है। ठीक है, अब मैं अगर इसको नेक्स्ट करता हूँ तो अच्छा इंस्टाग्राम क्योंकि अटैच है तो वो भी साथ में आएगा। नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद जो है रिव्यू पीपल। अच्छा अब ये जो रिव्यू पीपल है इसमें होता ये है क्योंकि इस ऐड अकाउंट इस बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर मेरे पास मैं सिंगल पर्सन नहीं हूँ, अभी एक और पर्सन भी ऐड है। अब उनको भी यहाँ से रिव्यू करना पड़ेगा, फिर मैं उस पेज को यहाँ पे ऐड कर सकूँगा। अगर ये पर्सन नहीं होते तो जस्ट मैं रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करता और मेरा जो पेज है मैं उस पर उसके पास मेरे पेज के अंदर नोटिफिकेशन जाता और मैं उसको एक्सेप्ट करता और वो यहाँ पे ऐड आ जाता। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस वो नोटिफिकेशन नहीं जा रहा होता क्योंकि वो
हमारी अपनी ही फेसबुक प्रोफाइल के साथ वो पेज अटैच होता है, जिसकी वजह से वो पेज जस्ट ऐड हो जाता है आपके बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर। ठीक है, इस तरह आप अपना पेज ऐड कर सकते हो। अच्छा, अगर हमें अपने बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर पेज न्यू क्रिएट करना है तो आप ऐड पे क्लिक करें, और ऐड पे यहाँ पे जस्ट आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू फेसबुक पेज करना है। जैसे आप क्रिएट न्यू फेसबुक पेज करेंगे तो आपने पेज का जो नेम आप रखना चाहते हैं अपने बिज़नेस के अंदर, वो नेम आप यहाँ पे लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करता हूँ विज़ क्लॉथिंग, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल। और मैं इसकी कैटेगरी जो है वो मैं करता हूँ ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। और यहाँ पर बायो चलें बाद में कर लेंगे, अभी क्या चीज़ कह रहा है। ऑनलाइन, अच्छा, शॉपिंग, चलिए मैं इसको कर देता हूँ शॉपिंग सेंटर, ठीक है। शॉपिंग सेंटर कैटेगरी वही जो इन्होंने अपने ड्रॉप डाउन में अंदर ऐड की हुई, वही हमें ऐड करना होगी। और उसके बाद जब हम इसको, बायो की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। कंफर्म क्या है कि विज़ क्लॉथिंग जो है उसकी आप टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करो, और उसके बाद क्रिएट पेज पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो पेज है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, और वो क्रिएट हो के डायरेक्ट आपके जो है बिज़नेस पोर्टफोलियो के अंदर भी ऐड हो जाएगा। अभी जो है इसको मैं कंफर्म नहीं कर रहा, अभी मैं इसको साइड पे कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया पेज, इस तरह आप कर सकते हो। उसके बाद है ऐड अकाउंट, ठीक है। ऐड अकाउंट भी सेम इसी तरह ही है कि आप अपना ऐड अकाउंट आप जो है क्रिएट कैसे करोगे, ठीक है। अभी क्रिएट का जो है ना, क्रिएट अभी मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी मैंने 3 क्रिएट किए हुए हैं, अभी मेरे पास और एक्सेस नहीं है। अच्छा, इसमें आपको शुरू के अंदर सिर्फ एक ऐड अकाउंट ही बनाने की एक्सेस देगा, उसके बाद आपको नहीं बनाने देगा। बट फिर मज़ीद आप कैसे बना सकते हो, आप उसी एक ऐड अकाउंट को अपने बिज़नेस के अंदर यूज़ करो, उसकी एडवर्टाइजिंग करो। एडवर्टाइजिंग जब आप करते जाओगे तो आप बार बार आप इसको चेक करते रहना। आप ऐड पे जब क्लिक करोगे आपको क्रिएट न्यू ऐड करने का ऑप्शन दे देगा। एक बिज़नेस पोर्टफोलियो के अंदर शुरू के अंदर एक ऐड अकाउंट देता है, फिर 2 और देता है, फिर तीन, इसी तरह 6, 12 तक का भी ऐड अकाउंट लोगों के बिज़नेस पोर्टफोलियो के अंदर मैंने देखे हुए हैं। इससे ज़्यादा भी आप आई थिंक सो बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको जब स्पेंडिंग करेंगे, स्मूथ स्पेंडिंग होगी, तो उसके बाद आपको न्यू ऐड अकाउंट की भी परमिशन मिल जाती होती है। अच्छा, उसके बाद है बिज़नेस एसेट्स ग्रुप, इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐप्स में भी हमने नहीं जाना। कॉमर्स अकाउंट, इसकी भी ज़रूरत नहीं होती हमें। इंस्टाग्राम अकाउंट वैसे हमारे फेसबुक पेज के साथ अटैच होता है, जैसे हम फेसबुक पेज अटैच करते हैं तो वो इंस्टाग्राम इधर भी अटैच होता है। जस्ट यहाँ पर इनको लॉगिन की नीड होती है, आप इसको जैसे लॉगिन करेंगे तो ये भी अटैच हो जाएगा। व्हाट्सअप भी आपका फेसबुक पेज के साथ जैसे हमने लिंक किया था, सेम वही यहाँ पर वो लिंक हो चुका होता है। उसके बाद है डाटा सोर्सेज। अब डाटा सोर्सेज के अंदर क्या है, कैटलॉग है। कैटलॉग बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, जस्ट आपने ऐड पे क्लिक करना है, क्रिएट न्यू कैटलॉग करनी है, और इसको जो है आपने आपने क्या करना है, वी रिकमेंड यूजिंग वन ऑफ द ऑप्टिमल, अच्छा, क्रिएट सेट ऑफ ग्रुप्स स्पेसिफिक, कंसिडर दीज अल्टरनेटिव इंस्टेड, आर यू श्योर यू वांट टू क्रिएट न्यू कैटलॉग। यस, कंटिन्यू करो आप इसको, ठीक है। कंटिन्यू करोगे तो आपके पास जो है अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपको जो प्रोडक्ट्स हैं, कैटलॉग टाइप जो वो आपकी ऑनलाइन है हाँ ठीक है, ऑनलाइन हो। कैटलॉग प्रोडक्ट्स नेम आप यहाँ पर इसका जो है लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है बैच 02, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। मैंने नेक्स्ट किया। बिजनेस पोर्टफोलियो हमारा एमवकास है और ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बैच 2, ठीक है, कनेक्ट टू इवेंट ट्रैकिंग। अच्छा, अब इसमें क्या है कि हमें एक अपना डाटा सेट यहाँ पे ऐड करना होगा जिसको हम पिक्सल बोलते हैं। यहाँ पे अभी ठीक है, अभी हम इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करके अब उसके बाद अपलोड प्रोडक्ट्स। अगर आपने अपना डाटा जो है अपनी किसी फाइल के अंदर रखा हुआ है, कोई शीट बना हुई है, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। आप मैन्युअली ऐड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट करें। अच्छा, ये कैटलॉग जो है नॉर्मली हम यूज़ नहीं कर रहे होते, बट फिर भी अगर आपको यूज़ करनी है तो आप कर सकते हैं। आप इसमें अपनी इमेजेस ऐड करें, टाइटल ऐड करें, डिस्क्रिप्शन ऐड करें, वेबसाइट का लिंक, जो आपकी वेबसाइट है उसका लिंक, जो प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज का लिंक है वो लगाना है, प्राइस लिखें, सेल प्राइस लिखें, ठीक है। सारी चीज़ें आप मेंशन कर दें, आपकी कैटलॉग बन जाएगी। सिंपल, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है।
नॉर्मली ये भी हम यूज़ नहीं कर रहे होते, कैटलॉग भी। उसके बाद है डाटा सेट एंड पिक्सल्स। अच्छा, ये जो ऑप्शंस है ना, कोई कभी कहाँ यूज़ हो रहा है, कभी कहाँ दिखाई दे रहा है, कभी आपके पास ऑप्शंस ये नहीं हो रहे होंगे, शो कुछ और हो रहा होगा, मतलब डिफरेंट पोजीशंस पे भी कभी कभी आपको डिफरेंट नज़र आ रहा होगा, बट उसकी ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, आप अपना डाटा सेट या पिक्सल जो है वो न्यू भी बना सकते हो। ऐड पे क्लिक करो। ऐड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास जो पिक्सल का नेम आपने रखना है वो यहाँ पर आप ऐड कर दो। सिंपल है। अब इसको अटैच कैसे करना है, इसके इवेंट कैसे सेटअप करने, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊँगा। अच्छा, ऑफलाइन इवेंट सेटअप, इसकी ज़रूरत नहीं है। कस्टम कन्वर्जन्स, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप एक बहुत हाई लेवल पे जाते हो तब ये चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है। अभी बेसिक्स और एडवांस लेवल के अंदर ये चीज़ें इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर आप शुरू के अंदर इसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। शेयर्ड ऑडियंस ज़रूरी नहीं है। अच्छा, उसके बाद है रिक्वेस्ट वाला सेक्शंस। इसके अंदर क्या है आपके पास, जो जो आपके पास रिक्वेस्ट आई होंगी ना, कि किसी भी फॉर एग्जांपल ये मेरा बिज़नेस पोर्टफोलियो है और कोई पर्सन इसमें एक्सेस रिक्वायर्ड करता है कि मुझे इस बिज़नेस ग्रुप की मुझे ये वाली एक्सेस चाहिए, तो वो यहाँ पर आपको शो होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास मुझे एक पर्सन ने एक्सेस दी हुई थी ऐड अकाउंट की जस्ट इन साइट्स की, कि मैं सिर्फ इन साइट्स चेक कर सकूँ, उसके ऊपर क्रिएट कैंपेन ना कर सकूँ, तो मैं उधर से अपनी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है मुझे क्रिएट कैंपेन की भी एक्सेस दे दें। ऐड अकाउंट जो एड्स की है वो भी फिर यहाँ पर शो होगी, मैं उसको अप्रूव कर लूँगा। ये भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जस्ट आप उसको बोलें वो खुद ही अपनी एंड से कर देगा। वो कैसे करेगा, वो आएगा इधर पीपल वाले सेक्शन में। पीपल वाले सेक्शन में आ क्या ना, आ जाओ यार। तो यहाँ पर अगेन कोड, जस्ट ए मिनट। एक्सेस जो है ना, अगर आपने फॉर एग्जांपल ये अमन निसार हैं, अब इनको अगर मैंने एक्सेस कुछ इम्प्रूव करने, मैंने कुछ और चीज़ें ऐड करनी, तो उसके लिए क्या करना है, मुझे थ्री डॉट्स पे क्लिक करूँगा। अब इसमें जो है असाइन एसेट्स के ऊपर, एडिड बिजनेस पोर्टफोलियो परमिशंस के अंदर, व्यू डिटेल्स के अंदर, एडिड इन्फो के अंदर, इन तमाम ऑप्शंस के अंदर मैं यूज़ करके, इन तमाम ऑप्शंस को यूज़ करके मैं इनकी जो एक्सेस है वो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, इनको मज़ीद चीज़ों की एक्सेस भी दे सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या था, ब्रांड सेफ्टी, इसकी की भी ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रेशन के अंदर ये ऐप्स वाला सेक्शन है, इसको हम वैसे भी नहीं देख रहे होते। बाकी जो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, वेरीफाइड, ऐड पार्टनरशिप्स, नो रिक्वायर्ड नोटिफिकेशंस, बिजनेस एसेट्स और ऐड मैनेजर। एक होता है यहाँ पर हमारे पास बिजनेस इंफॉर्मेशन का, वो अभी शो नहीं कर रहा, लेट मी चेक कि वो कहाँ पे है। अच्छा, ये हमारे पास बिजनेस एसेट्स है, ये बिज़नेस इन्फो अब इन्होंने बिल्कुल ऊपर कर दिया। ये जो बिज़नेस इन्फो वाला है ये पहले बिल्कुल इधर होता था नीचे, अब ये ऑप्शन ऊपर चला गया हुआ है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है कि अब अगर आपने अपने बिज़नेस पोर्टफोलियो का नेम चेंज करना है तो आप एडिट कर सकते हो। अगर आपने अपना बिज़नेस पोर्टफोलियो परमानेंटली डिलीट करना है तो वो भी कर सकते हो। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप इसको डिलीट करो, पड़ा रहे, कभी भी किसी भी टाइम काम आ सकता है। अच्छा, उसके बाद है आपका जो बिज़नेस है उसके आप सारे डिटेल्स दो, और इसको अगर वेरीफाइड करना हो तो। अब इसके अंदर क्या होता है, अगर आपका जो बिज़नेस है वो आपकी गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है तो उसके अंदर आपका रजिस्टर्ड एड्रेस होगा, बिज़नेस नेम होगा, बिज़नेस एड्रेस, और उसके अंदर बिज़नेस के लिए जो NTN नंबर है वो भी होगा। वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे पुट करनी पड़ेंगी, तब जाके ये अप्रूव होगा। ऐसे अप्रूव नहीं होता, मैंने 2-3 मरतबा ट्राई किया। हाँ, फेक डॉक्यूमेंट्स अगर आप करें तो शायद पॉसिबल है, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया। कुछ लोग इसकी सर्विसेज भी दे रहे होते हैं। अच्छा, ऐड अकाउंट क्रिएशन लिमिट अभी 3 है तो मैंने 3 किए हुए हैं। ये बाद में यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो। ऐड अकाउंट लिमिट अगर आपकी क्रिएशन लिमिट 6 हो गई तो आप 3 और भी यहाँ पर आके क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से आप चेक करते रहिएगा। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप इसको लाजमी ऑन करके रखें। पेज एंड नोटिफिकेशंस भी आप ऑन करके रखें। बाकी इन्फॉर्मेशंस भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप यहाँ से भी इनेबल कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें हैं आपके बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर जो चीज़ आती हैं। अब इसी मॉड्यूल के नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है हम देखेंगे कि अपना जो पेज हैं और बाकी सारी चीज़ें उनको असाइन कैसे करना है, और जो ऐड अकाउंट है हमने क्रिएट करना सीखा, उसको मैनेज करना थोड़ा बहुत सीखेंगे, और जो पिक्सल हैं उसको अटैच करना भी सीखेंगे मॉड्यूल 5 के पार्ट 2 के अंदर। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।